शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए। वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमज़ोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमज़ोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक़्तिदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज PTI के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की आपको क्या ज़रूरत है जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा। बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे। हम फौज का सियासत में किरदार ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफ़ी है। इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज़्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे। लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आइन को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी।
कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल, मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी, एक तो ये बात देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है, अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि जी कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है आप देख लेना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके ANP, MQM, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो। हर एक के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो जालिम से आपने बदला लेना है ना, जालिम के आपने हाथ पकड़ने, उसको आपने रोकना है, ये नहीं करना था। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई वजह पेश की जाएगी या इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाएगा कि जनाब ये जज्बात में हमने बात की, हम ये नहीं करना चाहते। मस्तूंग के अंदर नाजरीन जो सूरत-ए-हाल है वहाँ पे कारोबार बंद है, क्योंकि सोराब में जो बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए हैं। और ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से। और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज ये हुआ है, शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, ख़वातीन वो शहीद हो गए। बाद औक़ात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि क्योंकि दहशतगर्द अपने आप को छुपाते हैं इंसानों के पीछे, तो आम इंसान भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया कि अचानक से वो दहशतगर्द कोई गाड़ी तैयार कर रहे थे बारूद वाली, वो फट गई और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन वहाँ कोई बलूचिस्तान में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ये एरियल स्ट्राइक हुई है, ये फ़िज़ाई हमला हुआ है उस एरिया में जहाँ ये वाक़या हुआ। अब जो सोराब का मेन चौक है वहाँ पे लोग लाशें रख कर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है और बड़ी तकलीफ़ में है। जो मनाजिर हैं वो तो देखे ही नहीं जाते, यानी मैं मनाजिर जैसे ही खोलता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लेकर वो लोग चौक में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है और लोग लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं।